सो फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जहां पर हम लोगों को इकोनॉमिक्स से कुछ ऐसे क्वेश्चंस और टॉपिक्स की जरूरत है जिससे कल के एग्जाम में हम लोग 95 प्लस ला सके, साथ ही साथ जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो आराम से पास हो जाए। तो मैं दूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीजें जिससे आप आराम से पास हो जाओगे। भाई ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो आने वाले पेपर में भी इनके टॉपिक्स का रिपीट होना बहुत ज्यादा मतलब है भैया, आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो ज्यादातर देखा गया है कि भैया 2-3 साल से इसमें नेशनल इनकम का क्वेश्चन आ रहा है। और नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन आता है उसमें दो टाइप से आता है। पहला एक क्वेश्चन आता है जो कि 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल होता है। तो ये न्यूमेरिकल आपको इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड किसी से भी दिया जा सकता है। अब भैया आप एक मेथड क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि यहां पर अलग अलग सेट होते हैं, सीबीएसई पास सेट बनाता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने देना चाहता हूं। आपको जो सेट मिलेगा उसके हिसाब से अलग अलग मेथड मिल सकता है। सो डेफिनेटली बहुत ही इजी रहेगा। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला भी पता है सो आप इसको कर सकते हो। मैंने एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो डाली है, उसको देख करके कर लेना। साथ ही साथ एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। अब ये थ्योरी क्वेश्चन जो है ये आएगा 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके आने के चांसेस हैं कि यहां पर आपको मिल सकता है या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जैसा कोई छोटा मोटा टर्म की क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपको डबल काउंटिंग भी पूछ सकता है कि डबल काउंटिंग क्या होता है। आपको कोई प्रिकॉशन पूछ सकता है, तो प्रिकॉशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ये आपको चॉइस में मिल सकता है 11th वाले क्वेश्चन में। और अगर लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूंगा तो दोनों साथ में भी 6 मार्क्स में आ सकते हैं। तो ये एक पैटर्न नेशनल इनकम का हमेशा आता है, ठीक है। अब नेशनल इनकम से भैया पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या इस वाले चैप्टर से आ सकता है, तो चलो जरा जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है जो कि आपको कभी नहीं छोड़ना है, दैट इज आइटम्स टू बी ट्रीटेड। ये वाला चीज भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन से आइटम्स नेशनल इनकम में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो ये आप लोग को मिल जाएगी पूरी की पूरी लिस्ट। जैसे ब्रोकर्स का कमीशन आता है, लेकिन जो लॉटरी वाली कैपिटल गेन्स है वो नहीं आता है। तो ये वाली चीज सबसे पहले जाकर के पढ़ लोगे, इसकी पूरी पूरी लिस्ट मैंने करवा करके रखी हुई है। सेकेंड इज कि आपको एक्सटर्नलिटीज, जो कि बेसिकली आपके लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी में आता है, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। बाकी पूरी की पूरी लिमिटेशंस तो करना ही है जीडीपी एंड वेलफेयर की, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सटर्नलिटी। इसके ऊपर ये जो मैंने यहां पर बताया ना, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड चीज मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो आपको पता ही है, न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा थोड़े मोड़े चांसेस है इसकी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस, इस पर आपको क्वेश्चन आ जाता है। टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स आ जाते हैं जिसके अंदर कंजम्पशन गुड्स के टाइप्स आते हैं, ऐसा कुछ आ सकता है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में भी आपको डिफरेंस आ सकता है, जो कि 2023 में देखा गया था। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस के लिए एक बार आप अगर रिवाइज कर लोगे तो आराम से बन जाएगा। तो नेशनल इनकम तो यहीं आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो कि हमारा हो जाता है एडीएएस वाला चैप्टर। अब एडीएस वाले चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले जाकर के जो गारंटीड एक टॉपिक आएगा, दैट विल बी जब आपका एडीएस से ज्यादा होता है, या फिर जो सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो, या फिर वाइस वर्सा एएस एडी से ज्यादा होता है, या फिर सेविंग कम होता है इन्वेस्टमेंट से। तो भैया बिल्कुल ही बिल्कुल सेम है। और ये वाले जो टॉपिक्स है, ये जो चार सिचुएशंस दी गई है जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला होता है, इसकी पूरी की पूरी कि जब एडी ज्यादा होता है एएस से तो कैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये सारी की सारी सिचुएशन पर आने के चांसेस 99.9% है। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो आप मेरी कोई भी मैराथन उठा करके देखोगे, आपको ये चीज जरूर से जरूर मिलने वाली है। तो ये चीज अगर आपने कर ली तो बल्ले बल्ले यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको इन्फ्लेशनरी गैप के ऊपर आएगा, या तो इन्फ्लेशनरी गैप पर आएगा या तो डिफ्लेशनरी गैप पर आएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक मैंने ये वाला बता दिया, सेकंड टॉपिक में ये वाला बता दे रहा हूं, ठीक है। इन्फ्लेशनरी या फिर डिफ्लेशनरी गैप के ऊपर आएगा। भैया और क्या आ सकता है? इसके अलावा आपको यहां पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन भैया न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली कहां से आएंगे ये मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी एक बात मानो, सिर्फ दो फॉर्मूला याद कर लो, y इक्वल्स टू सी प्लस आई और एक c इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। इससे आपको न्यूमेरिकल, यही दोनों का एक न्यूमेरिकल मैंने बहुत बार सॉल्व करा है, चाहो तो मेरी न्यूमेरिकल वाली वीडियो देख लेना। अगर तुमने ये कर लिया 99.9% चांस है यही फॉर्मूला लगेगा। इसके अलावा आपको एक और न्यूमेरिकल आएगा जो आएगा के के ऊपर, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इसकी वर्किंग को एक बार पढ़ लिया तो बहुत हद तक आपके चांस है आप स्कोर कर सकते हो। इसके सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1/एमपीएस।
बहुत ही इजी है, एक दो न्यूमेरिकल भी अगर आपने सॉल्व कर लिए पूरा का पूरा आपसे बन जाएगा। सो ऐसे करके मैं अपनी लिस्ट पर भी देख रहा हूं कि यहां पर और कुछ तो छूटा नहीं है। अगर आपको लगता है कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन पर डाल दो जल्दी से कि भैया ये भी तो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अब एक बार एडीएस का चैप्टर हो जाता है तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। मनी एंड बैंकिंग जो है उसमें आप लोग को पता है कि मनी चैप्टर से सीधा सीधा या तो आपको फंक्शंस ऑफ मनी आएंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी आप लोग जानते हो, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब आपको पता है। लेकिन इसी के साथ साथ मनी सप्लाई कर लेना, खासकर मनी सप्लाई में M1 M2 M3 M4, मतलब मेरे हिसाब से तो ये आपने बनता ही होगा आपसे। ठीक है, ये चारों चीजें कर लेना, इसी से आपकी मनी सप्लाई बनती है। इसके अलावा बैंकिंग चैप्टर की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन जो कि आएगा ही आएगा, मतलब 99.9% चांस है, दैट इज योर क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन करना ही करना पड़ेगा, मत छोड़ करके जाना, जिसके अंदर आपका मनी मल्टीप्लायर आता है। इसका न्यूमेरिकल भी आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है, फुल नहीं आएगा, पर क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस में आपको कहीं ना कहीं प्रूफ करना पड़ेगा। सो इसको आप 1/LRR वाला जो पूरा का पूरा टेबल के साथ आपको याद करना पड़ेगा। से क्रेडिट क्रिएशन अगर आपने कर लिया तो आपके पूरी के पूरे नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। मनी एंड बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर रेपो रेट की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बैंक रेट की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ये वाले टॉपिक के आने के चांसेस भी 99.9% है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, आपको आराम से सारी चीजें बन जाएंगी। अब अगर टाइम बचता है तो एक बार फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कर लेना। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट, एज अ बैंकर, एज अ बैंकर, बैंकर टू द गवर्नमेंट, है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आ जाता है। ठीक है, सेट अलग अलग होते हैं, किसी को ये वाला टॉपिक आएगा, किसी को ये वाला जाएगा, पर आएगा जरूर। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें मुश्किल से 4 टॉपिक बताए हैं, इस वाले चैप्टर में भी मैं 3-4 टॉपिक ही बता रहा हूं ताकि आप आराम से सारे चैप्टर को कवर अप कर सको। रात भर भी निकाल दोगे ना भाई तो आराम से बन जाएगा तुमसे। ठीक है, एक बार तुमने ये वाली चीज कर ली तो अब बात आ जाती है कि 3 चैप्टर मैंने करा दिया है। गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले जाओगे और गवर्नमेंट बजट में जाकर के सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव से, मतलब ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन भैया 5 ऑब्जेक्टिव है, क्या पढ़ूं, तो मैं बोल रहा हूं कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, ये कर लो भाई। अगर तुमने ये कर लिया तो इसके आने की सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा फिर कोई भी आ सकता है, फर्स्ट वाला भी आ सकता है, जीडीपी वाला भी आ सकता है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला सबसे ज्यादा रिपीटेड है, ये मैं तुमको बताना चाहता हूं। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया, इसके बीच में डिफरेंस भी आया है। सो प्लीज इसका डिफरेंस और ये क्या होता है, जीएसटी होता है, वहां पर इनकम टैक्स होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। एक बार अगर तुमने ये चीज कर ली तो इसके बाद फिर और एक तुम चीज कर सकते हो, दैट इज फिजिकल डेफिशिट। फिजिकल डेफिशिट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिशिट और रेवेन्यू डेफिशिट और इन सब के जो फॉर्मूलाज हैं, इसके ऊपर तुम्हें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन तुम्हें इस पे देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। भैया न्यूमेरिकल कैसे करें, न्यूमेरिकल की वीडियो मेरी डली हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अगर आपने ये चीज कर ली, अगर आपने ये चीज कर ली, बहुत ही आराम से आपका खेल यहां पर हो जाएगा। अब बात आ जाती है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको एक सिचुएशन दी होगी, उसमें आपको बोलेगा कि यहां से पैसा आया है, वहां से पैसा आया है, तो क्या ये करंट अकाउंट में जाएगा या फिर ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट और लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर नॉर्मल कोई भी पैसा आया तो करंट अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा किस पे जाएगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट साइड जाएगा, तो आपको पता है कि अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगा, डेबिट में जाएगा तो ऑफ कोर्स ये बात एक्सपेंस है। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन तो इस पर आने की 99.9% चांसेस है। अगर आपने ये कर लिया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भैया नंबर पक्के हैं। साथ ही साथ करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट से है, मैंने इसको मर्ज कर दिया क्योंकि हर जगह इसको मर्ज तरीके से लिखा जाता है। तो करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से करोगे। तीसरी चीज आपकी हो जाती है यहां पर, दैट इज कि आपको फिक्स्ड, मैनेज्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम करना पड़ेगा।
ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस वाले चैप्टर से। इसके अलावा आपके सामने ही मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि कहीं मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर एज़ सच कुछ मिस हो रहा है। बाकी अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक भी होता है, तो मैं आप लोग को बता दूँगा। बाकी आप लोग के हिसाब से अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये आपकी वीडियो रहेगी, इस पर आप लोग आराम से पूरा का पूरा मैक्रो यहाँ पर कवर अप कर सकते हो और 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिया तो। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी की, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज आगे बढ़ते हैं और इंडियन इकोनॉमी पर चलते हैं। चलिए, चलिए, चलिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।